देखिए हम लोग का ये साइन थीटा, यानी ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉट थीटा, then you have sec theta, again ये cosec theta, okay. ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, ओके. अगेन ये आपका 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और क्या, ठीक है. √3/2 साइन 90 1 ओके. 1 उसके बाद आप यहाँ पर इस क्या करें, साइन 30 का जो वैल्यू है कॉस 60 का वही वैल्यू है. साइन 30 अगर 1/2 होता है, कॉस 60 भी 1/2 होगा. साइन 60 का जो वैल्यू है कॉस 30 का वही वैल्यू है. साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंटरी, ओके. 60 + 30 जैसे 90 बनता है, ओके. ठीक है. आपका साइन 30 का जो वैल्यू है, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम है. नेक्स्ट बच्चों थोड़ा प्रोसेसिंग प्रॉब्लम था. ओके. साइन 30 का जो वैल्यू कॉस 60 का वही वैल्यू. साइन 60 का जो वैल्यू है कॉस 30 का वही वैल्यू है. कितना? साइन 60 अगर √3/2 है, कॉस 30 √2. ओके. और ये साइन 91 है, तो यहाँ पर ये कॉस 0 डिग्री 1 होता है. कॉस 0 डिग्री याद रखिए 1 होता है. कॉस 90 0 होता है. ओके. और ये साइन 45 जो है कॉस 45 वही होता है 1/√4. ओके. ठीक है. और ये इसका ऐसे याद रखते, ये इधर और ये इधर, ये इधर, ये इधर. ओके. और ये जो है वो है. और आपका कोसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल ये 0/1 है, तो 1/0 आएगा. ओके. दैट इज इनफाइनाइट या नॉट इनफाइनाइट लिखिए. ओके. ये 1/2 है तो 2 आएगा. कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, ये √2 आएगा. और ये 2/√3 आएगा. ओके. ये 1 का उल्टा 1 होता है. ओके. तो सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल है. सेक थीटा के इसका 1 का वही आएगा. और ये √3/2 का 2/√3 आएगा. ओके. ये 1/√2 का √2 आएगा. ये 1/2 का 2 आएगा. ये 0/1 1/0 आएगा. दैट इज इनफाइनाइट. और भी है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और बीच वाला तो वही है. आपका टैन थीटा साइन बाई कॉस थीटा होता है. ओके. फिर भी आपको टैन का याद रखना है. ओके. टैन 0 डिग्री 0. ओके. टैन 30 1/√3 याद रखना है बच्चों. टैन 45 1 होता है. टैन 60 √3 होता है. ओके. टैन 90 इनफाइनाइट होता है बच्चों. ओके. और नहीं तो आप चाहते हो तो वो साइन बाई कॉस करोगे, टैन थीटा होगा. साइन बाई कॉस करोगे, टैन थीटा 0/1 0 आएगा. ओके. ये सेम डिवाइड करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा, 1/√3 आएगा. सेम सेम डिवाइड करोगे 1 आएगा. ये 2 ऊपर चले जाए, कट जाएगा, √3 आएगा. 1/0 इनफाइनाइट. और टैन एंड कॉट कॉम्प्लीमेंटरी. कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है. ओके. ये 0/1 है तो 1/0. ये √3 होता है. ओके. 1 होता है. √3/1 का 1/√3 होता है. ये एक्चुअली इनफाइनाइट मीन्स आपका ये 1/0 होता है. ओके. और तो देन इसका रेसिप्रोकेट करोगे 0 आएगा. ओके. और एक बात ये इधर उधर होता है बच्चों. टैन 30 का जो वैल्यू है कॉट 60 का वही वैल्यू होता है. टैन 60 का जो वैल्यू है कॉट 30 का वही वैल्यू. ये भी इधर उधर होता है. ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, क्योंकि टैन कॉट कॉम्प्लीमेंटरी है. ओके. ठीक है. कॉट कॉट का पूरा नाम है को टैंजेंट थीटा, मैंने कॉम्प्लीमेंट को टैन थीटा. तो बच्चों ये टेबल यूज होगा. अभी हम ये टेबल यूज करके कुछ क्वेश्चन कर रहे थे. आज देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. ओके. अच्छा. cos 60 बोलिए कितना? cos 60 जो sin 30 वही है. कितना सर? 1/2 सर 1/2. आप
आपका cos 30 का रेशियो निकालोगे। cos 30 हमारा जो है sin 60 वही होता है, अगर √3/2 ये 2/√3 का होल स्क्वायर आएगा। सर 2/√3। हमारा sec 30 जो है cos 30 का रेशियो निकाले। हाँ, cos 30 हमारा जो है sin 60 के साथ इक्वल है √3/2, उसका रेशियो निकाल 2/√3 का होल स्क्वायर। tan 45 1 का स्क्वायर हो गया। अगेन ये sin 30 आपका 1/2, ये cos 30 जो है sin 60 वही होता है, cos 30 जो sin 60 वही होता है, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। ओके, देन बचिए 5/4 होता है, और ये 2 का स्क्वायर 4 4 द 16, 2 का स्क्वायर बाय 4, और √3 का भी स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 4 द 16/3 ओके -1/, ओके 1/2 का स्क्वायर आपका कितना 1/4 ओके, √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 ओके। ऊपर में आपका एलसीएम 12 आएगा, ये ओके 4 को 12 से डिवाइड करो 3 आएगा, 3 5 जा 15, और ये डिवाइड करो 4 16 4 जा 4 सीधे 24 और 64 ओके, माइनस से 12 डायरेक्ट 1 से इंटू होगा, नीचे आपका एलसीएम 4/4 ये 1 हो जाएगा टोटल ओके, ये नहीं लिखने से भी चलेगा ओके, ये 4/4 1 हो जाएगा ओके, नहीं लिखने से भी चलेगा, बाई 1 नहीं लिखने से भी चलेगा। ये कितना आ रहा है देखो 15 + 64 9, और ये 7 5 + 4 9 के -12 बाई कितना 12, आपका 9 में 2 जाने से 7, 7 में 1 जाने से 67। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो 67/12 ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका, ये सेकंड वाला का आंसर क्या होगा बोलिए आप, उसके बाद मैं बोलूँगा उसका आंसर ओके। सेकंड का क्या आंसर आएगा देखिए ओके, सपोज 1/2 आया तो sin 30 आएगा, सपोज √3 आएगा तो tan 60 आएगा, सपोज 1/2 आया तो cos 60 का जो वैल्यू है sin 30 का वही वैल्यू है, तो दोनों बी और डी हो सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर ओके। देखो कौन क्या है, क्या आंसर क्या बोलो, क्या क्या होगा, इसमें 2 भी हो सकते हैं, बी और डी भी हो सकते हैं, क्योंकि sin 30 का वैल्यू भी 1/2 है, cos sin 30 जो है cos 60 वही है, वो भी 1/2 होता है। सर ऑप्शन है sin 60। देखिए यहाँ पर देखिए, ये आपका tan 30 1/√3 ओके, आपको टेबल को याद रखना है, साइन cos tan याद रख दोगे तो उसका बाकी सब कुछ का रेसिपी निकाल लो। tan 30 1/√3 का होल स्क्वायर होता है, ये 2/√3 होता है ओके, ये 1 + 1/3 होता है ओके, ये 2/√3 होता है ओके, एलसीएम 3 है, डायरेक्ट 1 से इंटू करोगे ओके, 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 1 जा 3 + 1 कितना, ये 2/√3 से उल्टा का मल्टीप्लाई करोगे, आगे 4/3 से रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे 3/4 आएगा ओके। हमारे एक्चुअली √3 काट सकते हो उसको ओके, एक्चुअली 3 का 2 पार्ट होता है, 3 मीन्स √3 × √3, उसमें एक तो काट दीजिए ओके, 3 मीन्स क्या होता है √3 × √3, उसमें एक तो काट दीजिए, 2 काट दीजिए, 1 ये √3/2 होता है। अभी आपको ढूंढना है कहाँ पर sin 60 आपका √3/2 है आगे, तो sin 60 आपका √3/2 ऑप्शन नहीं आएगा ठीक है। ये टेबल में आपको ढूंढना है कहाँ पर √3/2 है, आप देखिए टेबल में sin 60 भी √3/2 है, cos 30 भी √3/2 है, लेकिन इसमें cos 30 नहीं है ओके, ठीक है, sin 60 √3/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरह बनाइए, सेकंड वाला देखिए ओके, वैल्यू पुट करके देखना है कुछ नहीं है। आपका tan 45 1 होता है ओके, ठीक है, ये भी आपका 1 + tan 45 1 होता है, ये 0/2 हो गया, कहाँ पर 0 होता है, ऑप्शन डी आपका तो आंसर ही 0 होता है ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। ओके, कौन सा वैल्यू में दोनों आपका LHS एंड RHS इक्वल है? ओके, एक्चुअली ये फॉल्स होगा। ओके, एक्चुअली साइन पे का जो फॉर्मूला है आप लोग क्लास 11 में पढ़ोगे। ओके, साइन पे का फॉर्मूला है 2 sin into cos। ओके, एक्चुअली ये फॉर्मूला है उसका साइन पे का। ओके, लेकिन अगर ए का वैल्यू अगर 0 होता है, यहाँ पर ये ट्रू होगा, एक ही चीज़ के लिए ट्रू होगा। अगर ए का वैल्यू अगर 0 होता है तभी दोनों LHS एंड RHS इक्वल होगा। ओके, पर ए इक्वल टू 0। ओके, कैसे, क्यों? ओके, LHS अगर करेंगे, ए का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, साइन 2 है। ओके, दैट इज साइन 2 into 0। ओके, एक्चुअली थीटा है, ये आपका साइन का ये थीटा है। ओके, कभी भी कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, साइन का 2 ऐसा रहता है, ये 2 काट देता है, ये गलत होता है। ये गलत है क्योंकि ये एक्चुअली साइन का थीटा है, तो ये काट नहीं सकते बच्चे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये 2 और ये 2 काट देते हैं। गलत है क्योंकि ये साइन का थीटा होता है, तुम काट नहीं सकते। तो बच्चों ये LHS आपका क्या हुआ, साइन 2 into 0 साइन 0। साइन 0 डिग्री कितना, 0 है। RHS देखना है। आगे RHS आपका 2 साइन है। ओके, सिर्फ ए का वैल्यू 0 में दोनों ठीक है और कोई वैल्यू में ठीक नहीं है। क्यों नहीं? एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये है। ओके, सिर्फ 0 के लिए ए का वैल्यू 0 में ये LHS एंड RHS इक्वल आएगा। ओके, हमें 0 लिए। ओके, आपका साइन 0 डिग्री 0 होता है। तो LHS इक्वल RHS फॉर ए इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 4। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, बोलिए प्यारे बच्चों। देखिए आपका tan 30 1/√3 होता है। टेबल देख भी लिख सकते हो, tan 30 1/√3। ठीक है, ये आपका होल्स करोगे। tan 30 का बोल वैल्यू दे दिए बच्चों, ये 2/√3 हो गया। ये 1/√3 का स्क्वायर कितना? ठीक है, ये 2/√3, ये 1 का स्क्वायर। ओके, tan 30 1/√3 होता है। ओके, ये 2/√3, ये आपका एलसीएम ले लीजिए 3 1 से डाइड होगा, 3 - 1। ओके, देन बच्चे ये आपका 2/√3 है। ये 3 - 1 2/3 होता है। ओके, देन बच्चे इसको मल्टीप्लाई, ये उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए। 2/3 जो उल्टा का मल्टीप्लाई करोगे 3/2 आएगा। 2 कट जाएगा। एक्चुअली 3 का 2 भाग होता है। हमारा 3 जो है √3 into √3, उसमें एक तो √3 काट दीजिए। अभी टेबल देखिए कहाँ पर √3 का होता है। अब टेबल देखिए √3 कहाँ पर है, तो आप देखेंगे tan 60 का वैल्यू। टेबल देख के बोलिए, टेबल में देखिए √3 किधर है, देखना tan 60 का वैल्यू √3 है। तो आपका ये सी आएगा। आप बच्चों टेबल देख के देखना कि आपका, अरे ऐसे भी देख सकते हैं आप टेबल को, हमारा √3 किधर है, √3 किधर है आप देख सकते हैं। 2 जगह भी है, यह tan 60 में भी है, अगेन cot 30 में भी √3 है। ओके, तो हमारा ऑप्शन में हमारा tan से √3 2 जगह, tan 60 में और tan 30 cot 30 में है। cot का 30 में √3 है, tan का 60 में, tan का 60 में √3 है और cot का 30 में। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका, कौन सा इसमें है। टेबल देख के बोल सकते हैं आपको। ठीक है, तो tan 60 हमारा √3, cot 30 नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन सी है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा एग्जाम में आता है। देखिए ये कैसे करेंगे। ओके,
देखो बच्चों ये आपका ये tan a प्लस बी ओके, दिया है आपका tan a प्लस बी रूट थ्री ओके। क्वेश्चन ये दिया है tan a प्लस बी रूट थ्री ओके। ओके तो बच्चों हमें a एंड b फाइंड करना है ओके। तो आप क्या करना है, tan का कहाँ पर रूट थ्री देखना है, टेबल देखना है, tan का टेबल देख के बोले tan का कहाँ पर रूट 60 योर tan 60 ओके। दोनों तरफ tan ऐसे रिमूव कर सकते हो, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन है। नेक्स्ट वाला देखिए, ये tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ओके। आपको अब देखना टेबल tan का कहाँ पर 1/√3 ओके 30। हाँ, अभी आपको टेबल देख के बोलना है tan का कहाँ पर 1/√3 है, तो tan का 1/√3 है ओके। 1/√3 के बदले में tan का कहाँ पर 1/√3 है, tan 30 में ओके। तो 1/√3 के बदले में आपको लिखना है क्या, tan 30 ओके। 1/√3 के बदले में आपको लिखना है ओके। टेबल देखना है, ये tan है ओके। उसके बाद टेबल देख के बोलना है कि tan का कहाँ पर √3 है, tan 30। दोनों तरफ tan रिमूव कर सकते हैं, आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 ओके। दो इक्वेशन आएगा, एक a प्लस बी इक्वल टू, एक a माइनस बी इक्वल टू 30, ये सेकंड इक्वेशन। हम लोग जो लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, दो इक्वेशन सॉल्व किए थे, एक्स एंड वाई बाई एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ पर ये एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। यहाँ पर ऐड कर दीजिए, काट जाएगी और 2a इक्वल टू कितना, लेफ्ट ऐड हुआ तो राइट ऐड होगा, और 2a इक्वल टू 90 ओके। 2a इक्वल टू आपका 90 आएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2 कितना 45 ओके। a का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए, पहला इक्वेशन में डाल देते हैं, ये a प्लस बी इक्वल टू 60 ओके। a का वैल्यू 45 डालिए, बी इक्वल टू आपका क्या होता है 60 माइनस 45 कितना 15 डिग्री ओके। हमें फाइंड करना था ए एंड बी फाइंड करना था ओके। क्वेश्चन में बोला फाइंड ए एंड बी ओके ठीक है। तो आप पहला दिया था ये √3, tan का कहाँ पर √3 है, ये tan रिमूव है, ये इक्वेशन आ गया 1/√3 है, tan का कहाँ पर 1/tan 30, tan रिमूव दूसरा इक्वेशन। दो इक्वेशन को सॉल्व करके निकालना है। 25 टाइप क्वेश्चन आपका 3 मार्क या 4 मार्क या 2 मार्क में आता है आगे। नेक्स्ट एक बनाइए, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 थोड़ा बनाइए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आंसर क्या थोड़ा बनाइए, कितना है ये, कितना है अभी, कितना है अभी। देखिए आपका साइन a माइनस कितना 1/2 हो गया। साइन का कहाँ पर 1/2 टेबल देखिए ओके। साइन का कहाँ पर 1/2 टेबल देखिए ओके। साइन का 1/2 इधर है आपका मिला ओके। साइन का कहाँ पर 1/2 30 डिग्री, तो आपको 1/2 के बदले में साइन 30 लिखिए ओके। 1/2 के बदले में आप साइन 30 लिखिए ओके। और दोनों तरफ साइन रिमूव कर दीजिए, आपको a माइनस बी इक्वल टू 30। बच्चों हमें a एंड बी फाइंड करना होगा। उसी तरह आपका यहाँ पर cos a प्लस बी जो है 30 1/2 है। फिर से आपको टेबल देखना है, cos का 1/2 कहाँ पर है। फिर से आपको टेबल देखना है, cos का 1/2 किधर है, cos का 1/2 किधर है, 1/2 चाहिए, cos पे चाहिए ये, cos का 1/2 किधर, दैट इज 60 डिग्री में ओके। तो 1/2 के बदले में आप लिखिए cos 60 हो गया। 1/2 के बदले में क्या लिखिए cos 60 हो गया। ये आपका cos a प्लस बी हो गया
इक्वल टू कॉस 60 हो गया। और ये आपका ए प्लस बी इक्वल टू क्या 60 डिग्री हो गया। अभी ये क्या कहते हैं, ऐड कर दीजिए, ये माइनस भी कट जाएगा। 2a इक्वल टू कितना 90। ओके 2a इक्वल टू 90, तो ए इक्वल टू आपका 90/2 हो गया। ए इक्वल टू 45, ए का वैल्यू कहीं पर भी डालिए। ओके आपका ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। ओके ए का वैल्यू 45 हो गया। बी इक्वल टू 60 माइनस 45 हो गया। बी इक्वल टू कितना 60 माइनस 45 है क्या, देखिए ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके tan 5 अल्फा कितना पूछ रहा है, ये आपका cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा बोल रहा है। देन वो बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा। ठीक है, अच्छा ओके तो बच्चों देखिए हम लोग का जनरली जो साइन एंड कॉस जो है उनका वैल्यू तभी अपना इक्वल होता है जब वो 45 साइन 45 और कॉस 45, जब साइन 45 एंड कॉस 45 उन तभी केस में उन लोग का वैल्यू इक्वल होता है। ओके बच्चों हमारा साइन एंड कॉस तभी इक्वल होता है, साइन एंड कॉस का वैल्यू एक ही जगह इक्वल होता है जब उनका थीटा का वैल्यू 45 होता है। साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। तो तुम्हारा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 45 कर दीजिए। कॉस 9 अल्फा इक्वल टू क्या, कॉस 9 अल्फा इक्वल टू आपका कॉस 45 कर दीजिए। कॉस 45 तो आपका ये कॉस कॉस रिमूव हो जाएगा। 9 अल्फा इक्वल टू 45, तो अल्फा इक्वल टू 45/9। 45/9 कितना होता है बच्चों, 5। ओके जनरली हमारा साइन एंड कॉस तभी इक्वल होता है वैन तो उनका वैल्यू क्या 45 होता है। ओके तो द्वारा ये साइन अल्फा यहाँ पर करते हैं तो अल्फा इक्वल टू 45 हो जाएगा। ओके अल्फा का दो वैल्यू आता है, अल्फा को 5 में भी होता है 45। अच्छा बच्चों ये अभी तक पढ़ाया नहीं गया। ओके ये दूसरा मेथड का है, फिर भी जब बोल दिए तो क्वेश्चन में हम बोल देते हैं। कॉस 9 अल्फा इक्वल टू, इसको कॉस कर सकते हो हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल है उस मेथड में चल होगा। ओके साइन अल्फा है, साइन अल्फा को उसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस अल्फा। हम पढ़ा नहीं गया बच्चे, फॉर्मूला है यहाँ पर, आपको मैं बोल देता हूँ। आपका साइन 90 माइनस थीटा ये नेक्स्ट ईयर में है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है। उस मेथड का है। आगे ये tan 90 माइनस थीटा हो गया, ये कॉट थीटा होता है। ये बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। आगे ये कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, मैं पहले से बोल रहा था आपका tan कॉट कॉम्प्लीमेंटरी है, साइन कॉस कॉम्प्लीमेंटरी है। नेक्स्ट उसी तरह आपका सेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक थीटा, अगेन कोसेक 90 माइनस थीटा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा। ठीक है तो वो चाहिए कॉम्प्लीमेंटरी वही है में गिरेगा यहाँ पर, कि आप जो साइन थीटा के बदले में क्या लिखिए, साइन थीटा का बदले में क्या लिखिए,
साइन थीटा के सर बदले क्या cos लिखे कॉस 90 90 माइनस थीटा। उसके बाद दोनों कॉस रिमूव हो जाएगा बच्चों, दोनों कॉस रिमूव हो जाएगा, ये 9 अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। ओके, दोनों कॉस रिमूव हो जाएगा और माइनस अल्फा इधर लाइए, प्लस अल्फा इक्वल 90। देन योर tan अल्फा इक्वल टू कितना, tan अल्फा इक्वल टू 90, देन अल्फा इक्वल टू 9 है। ओके, 9 आने के बाद बच्चों हमें यहाँ पर क्या करेंगे, और tan 5 अल्फा निकालना। ये tan अल्फा ही जब कितना है 9 आया, आगे ये tan 5 इंटू 9 tan 45 कितना, ठीक है। सर 1 तो बच्चों ये पढ़ाया नहीं गया, ये फॉर्मूला पढ़ा जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा मतलब कॉस 90 माइनस थीटा लिखना है आगे, ठीक है। ये फॉर्मूला से होगा। ओके, तो बच्चों पढ़ाया नहीं गया ये वाला आगे। यस सर। देखिए आपका साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, साइन का कहाँ पर 1/2 देखिए, आप टेबल देखिए साइन का कहाँ ये पर सर आपका पास बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे टेबल देख के बोलिए साइन का कहाँ पर 1/2 दैट इज 30 डिग्री। ओके, तो आप क्या कीजिए आगे, 1/2 के बदले आप क्या लिखिए, 30 साइन डिग्री। 30, कौन का नकार रहे, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, उसी तरह बनाइए कॉस बीटा इक्वल टू 1/2। ओके, कॉस का कहाँ पर 60 1/2 डिग्री। देखिए, cos 60 डिग्री। कॉस 60। ओके, कॉस रिमूव हुआ, बीटा इक्वल टू 60। देन पूछा है फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्वेश्चन ये है आपका साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। ओके, एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1, फाइंड ए एंड बी। ओके, cos a minus b equal to 1. Okay, find a and b। Okay, बोलिए कितना आएगा, ये कितना आएगा। देखिए आपका ये साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 बोल रहा है। ओके, आपको टेबल ढूंढना है साइन का कहाँ पर 1 है, आपका साइन 90। ओके, दोनों तरफ साइन रिमूव हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू आपका 90। ओके, नेक्स्ट आपका cos a माइनस बी है 1, cos टेबल में ढूंढना सर है cos का कहाँ cos पर 1 है, cos 0 डिग्री, दोनों तरफ cos रिमूव हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। आगे याद कर दीजिए। ओके, ये 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 45। ओके, इंटू 2 डिवाइड हो जाएगा। ओके, ए का वैल्यू किस में भी डाल दीजिए, तो ए प्लस बी इक्वल टू 90। ओके, ए का वैल्यू 45 डाल दीजिए। ओके, तो बी इक्वल टू 90 माइनस 45 कितना, 90 माइनस 45 होता है। इस टाइप का और एक क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये tan a प्लस बी बोल रहा है, tan का कहाँ पर आपका a प्लस बी, tan का कहाँ पर आपका 1 है, 7.5 कहाँ 9 है, tan 45। ओके, आंसर tan 45 आपका 1 है। ओके, ओके, आपका a प्लस बी इक्वल टू कितना, tan का टेबल देखिए, tan का कहाँ पर 1/3 है, 10 सर 10 30 30 डिग्री। ओके, देन a माइनस बी आपका 30 डिग्री है। ए माइनस बी आपका 30 डिग्री। देन उसके बाद दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू 45, ए माइनस बी को 30, दोनों को सॉल्व कीजिए, ऐड कर दीजिए। ये 2a इक्वल टू 45 प्लस 30 कितना, 75। योर ए इक्वल टू क्या, सर a equals to 37.5 and b equals to 7.5। ये 2 3 6 1 15 2 7 जब और एक रहेगा डिवाइड बाई 2 का 0.5। ओके, अच्छा उसके बाद बी का वैल्यू कोई भी डालो, फिर ए प्लस बी इक्वल टू 45 है। ओके,
ए का वैल्यू 75/2 डाल दिए, बी इक्वल टू आपका 45 - 75/2, बी इक्वल टू 40 इंटू 2 डाइड होगा 90 - 75/2, 90 में 75 जन से 15/2, दैट इज 7.5 डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ओके, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, अगर ये कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, ये कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, फाइंड ए एंड बी, ओके, ओके, देखिए आपका साइन का कहाँ पर आपका ए 1/2 थोड़ा ढूंढिए, योर टेबल में ढूंढिए साइन 30, ओके, दोनों तरफ साइन रिमूव हो जाएगा, ए माइनस बी इक्वल टू 30। उसी तरह आपका कॉस का कहाँ पर 1/2 ढूंढिए, ओके, कॉस 60 टेबल में ढूंढिए, कॉस का कहाँ पर 1/2, ओके, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, ओके, ऐड कर दीजिए, ओके, सर ए 45 b is equal to ऐड कर 15. जाएगा 2a इक्वल टू 90, देन 2a इक्वल टू ऐड हो जाए, लेफ्ट ऐड होता है तो राइट भी ऐड होता है, ओके, देन a इक्वल टू 45 हो गया, a का b is equal to 15. ओके, b इक्वल टू 60 - 45, दैट इज 15 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, एडिशन है, आपको एक्सप्लेन करना, देखिए अब इंटू 2 दे जाकर डिवाइड 2 कर दीजिए। अब आप टेबल देखिए, टेबल में कहाँ सर, पर x ये equals दिखता है to बच्चों 20। के साइन का दिखता है, टेबल देखिए साइन का कहाँ पर √3 डिग्री, 40/2 है, साइन 60 में, ओके, साइन टेबल देखिए साइन का कहाँ पर √3 है 60, तो अंतर साइन साइन रिमूव हो जाएगा, यह 3x इक्वल टू 60 डिग्री, देन x इक्वल टू 60/3 20 degree. आएगा, इंटू 3 डिवाइड होगा, दैट इज 20 डिग्री। और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 2 sin x/2 इक्वल टू 1, 2 sin x/2 इक्वल टू 1, फाइंड x, इंटू 2 डिवाइड 2 कर दीजिए, इंटू 2 डिवाइड 2 कर दीजिए, ओके, साइन का कहाँ पर आपका 1/2 है, देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन साइन रिमूव हो जाएगा, Sir, x x/2 equals to आपका 60. 30, देन x इक्वल टू, और इसी टाइप का और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है आपका √3 sin x इक्वल टू cos x, √3 sin x इक्वल टू cos x, फाइंड x, ओके, देखिए ये आपको सर x कैसे equals क्या to करना 30। है, ये cos x इंटू sin x उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, ओके, इंटू sin x उधर जाके डिवाइड कर दीजिए, cot cos x cot sin x. x आपका cot x होता है, ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है, cot x इक्वल टू cos x बाय sin x, ओके, तो ये दो फॉर्मूला है, एक tan x है, sin x बाय cos x, ये एक फॉर्मूला है, और एक cot x है cos x बाय sin x, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, जानते tan cot रेसिप्रोकल होते हैं, ओके, ठीक है। तो अभी टेबल रेट में cot cot कहाँ पर 30 degree. सॉरी, यहाँ पर 30 डिग्री के बदले में आपको cot 30 लिखना है, ओके, ये cot रिमूव हो जाएगा, x इक्वल टू कितना, इसका और भी है, सभी पूरा बना दीजिए, ओके,
क्वेश्चन दिया कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ओके, जस्टिफाई भी करना है, उसका एग्जाम्पल देखोगे। ये साइन ए प्लस भी एक्चुअली बच्चों ये इसका फॉर्मूला नहीं है, ये फॉल्स है। ओके, और इसका जस्टिफाई देखिए। ओके, तो साइन ए प्लस बी ओके इक्वल टू, एक्चुअली इसका क्लास 11 में फॉर्मूला इसका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है। ओके, इसका एक्चुअल सही फॉर्मूला है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, लेकिन इधर थोड़ा अलग से हम उसको प्रूव करेंगे। ओके, फॉल्स है। ओके, लेट ले लीजिए ए का वैल्यू 30 डिग्री, बी का वैल्यू 60 डिग्री। फॉर LHS नॉट इक्वल RHS आएगा आपको। ओके, तो आपका देखिए ए 30 डिग्री ले लीजिए, बी 60 डिग्री ले लीजिए, इक्वल नहीं आएगा बच्चों के। ये 30 और क्या बी 60। ओके, ये 30 प्लस 90 कितना होता है? 30 प्लस 60 90 हो जा रहा है। साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। ओके, और ये साइन 90 का वैल्यू 1 है, ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए फॉल्स है। ओके, हमारा ए और बी का कुछ भी वैल्यू लेके देखते हैं। ओके, ए और बी का कोई भी वैल्यू लेके देखते हैं तो ये इसका वैल्यू ठीक नहीं आ रहा है। एक्चुअली साइन ए प्लस बी का सही फॉर्मूला आप 11 क्लास में पढ़ेंगे। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। जो साइन थीटा इज इंक्रीजेस और थीटा इंक्रीजेस। ओके, एक्चुअली साइन थीटा का जो ग्राफ है सेकंड वाला जो है, ओके आप लोग क्लास 11 में आके पढ़ोगे साइन थीटा का ग्राफ। ओके, ये साइन 0 डिग्री 0 है। ओके, साइन 30 आपका 1/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। साइन 60 √3/2 होता है, जो कि 0.8, साइन 60 √3/2 है, √3/2 0.8 होता है। साइन 90 1 होता है। ओके, साइन 90 1 होता है। तो साइन का जो वैल्यू है 0 से 90 इंक्रीज करता है, उसके बाद जाके डिक्रीज कर लेता है। ओके, 0 से। ओके, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, याद रखिए। मिनिमम वैल्यू -1 होता है। ओके, क्योंकि मैं बोलता हूँ तुम्हें। ओके, ये क्लास 11 में आप पढ़े हैं, साइन 0 डिग्री 0, साइन 90 1 है, तो साइन 0 से 90 इंक्रीज करता है। ओके, फिर आपका साइन 180 आपका 0 हो जाता है। 180 डिग्री आप लोग 11 क्लास में पढ़ेंगे। साइन 270 आपका -1 होता है, साइन 270 आपका -1 होता है। ओके, तो आपका अगर क्वेश्चन में पूछता है साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 और साइन का मिनिमम वैल्यू कितना -1, ये आपका आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव में है। आर डी शर्मा का ऑब्जेक्टिव में है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन x साइन थीटा 1, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन x -1। ओके, उसी तरह cos x का भी सेम है, cos x का मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ओके, ये आपका आर डी शर्मा में क्वेश्चन है। तो द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज आर थीटा इंक्रीजेस, ये ट्रू है, लेकिन वो 0 to 90 तक है। लेकिन तुम्हारा क्लास ये लेवल में क्लास 10 में आपका 90 तक दिया है, 0 से 90 तक दिया है, तो ये उसी का क्लास 10 का लेवल में ये सही है। ओके, तो वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज आर थीटा इंक्रीजेस, तो साइन 30 1/2 है, फिर साइन 60 √3/2 0.8, साइन 90 1, तो 0 से ही इंक्रीज किया, 0 से 90 वो इंक्रीज करता है, ये ट्रू है। कॉस थीटा बच्चों डिक्रीज करेगा, कॉस का जो है ओके इंक्रीज ना, किसका सही आंसर है डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे होगा मैं बोल रहा हूँ, ये फॉल्स है, इसका सही आंसर है डिक्रीज होगा। कॉस का भी ग्राफ में बोल देता हूँ बच्चों, आप लोग 11 क्लास में पढ़ा जाएगा। अभी भी आप 10th बच्चों को 11th पढ़ाई भी मैं पढ़ा दूंगा। कॉस 0 डिग्री 1 होता है बच्चों। ओके,
कॉस 90 आपका 0 होता है, मीन्स यहाँ पर देख रहे हैं इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। ओके, कॉस 0 डिग्री 1। ओके, कॉस 30 जो है साइन 60 वही है √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 जो साइन 30 वही है 1/2 आएगा। फिर कॉस 90 0। सो जब इसका वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होता है ये डिक्रीज करते जा रहा है। तो ये इसका आगे कॉस थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। फिर आप लोग इधर पढ़ोगे 90, उसके बाद 180 कॉस। हाँ, कॉस 180 आपका क्या होता है जानते हो? -1 होता है। आगे कॉस 0 डिग्री 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है। ठीक है, तो कॉस का भी मैक्सिमम 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। तो आज तो वैल्यू इंक्रीजेस इसका, आज तो थीटा इंक्रीजेस ये डिक्रीज करता है, तो ये फॉल्स है, इसका सही आंसर है डिक्रीज होगा। ओके, साइन कॉस तभी इक्वल होगा जब थीटा इज 45 डिग्री। साइन 45 1/√2 कॉस 45। ओके, और ऑल वैल्यूज के लिए नहीं है, ऑल वैल्यूज के लिए ओनली फॉर थीटा 45 डिग्री। ओके, लेकिन ये फॉल्स है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल होते हैं ओनली फॉर थीटा इक्वल 45। ओके, लिखोगे ये गलत है, ये ओनली फॉर थीटा कितना 45, ओनली वहाँ पर वो दोनों इक्वल होता है, बाकी वैल्यू में इक्वल नहीं होता है। साइन 45 1/√2 कॉस 45 भी 1/√2, और हर जगह नहीं है। ऑल वैल्यू पूछे थे फॉल्स। ओके, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज 0 डिग्री। अच्छा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज 0 डिग्री। ओके, अच्छा कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितना हमारा बोलो? नॉट डिफाइंड। कॉट 0 डिग्री दैट इज कॉट 0 डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होता है। ओके, ये ट्रू है। ओके, कॉट 0 डिग्री आपका नॉट डिफाइंड होता है, ये ट्रू है। ओके, क्योंकि आपको कॉट 0 डिग्री का आप लिखा होगा इनफाइनाइट लिखा होगा टेबल में, और उसको नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो। ठीक है, एक्चुअल क्यों नॉट डिफाइंड होता है कि कॉट अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, कॉट 0 डिग्री आपका कॉस 0 डिग्री बाई क्या साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 है, साइन 0 डिग्री कितना 0 है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ओके, इसका जस्टिफिकेशन आप ऐसा दे सकते हो। ओके, ठीक है, तो वो तो ये आप याद रखिए, कॉस का मैक्सिमम 1, मिनिमम वैल्यू -1, साइन का भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। ओके, और साइन का इंक्रीज करता है, कॉस का डिक्रीज करता है। ओके, आगे यहाँ पर इसका गलत है, इसका सही आंसर है डिक्रीज होगा।